दोस्तों एपिसोड 5 की हम बात करेंगे। एपिसोड 5 के अंदर मन मस्त मलंग ड्रामा के अंदर जो एपिसोड 5 है हम उसकी बात करने लगे हैं कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है और आगे उसके अंदर क्या क्या नया कुछ हमें मिला है। तो मन मस्त मलंग ड्रामा का जो 5वां एपिसोड है ना, इसके अंदर ये होता है कि जब वो दोस्त जो होता है, लड़की का जो दोस्त होता है, भाई का दोस्त होता है, तो वो उसकी ज़ाहिर सी बात आपको बताया कि था कि पिछले एपिसोड में उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो वो दोस्त जो होता है वो जब उनको ठेका मिलता है ना, तो उसी ठेके को काम करवाने के लिए जब जाता है तो उसने अकरम चाचा के कहने के ऊपर लड़की के भाई ने ये सोचा था कि जो पिछला ठेका था ना वो मैंने ठीक नहीं बनवाए थे, जिसकी बुनियाद पर मुझसे जो बड़े ठेके ना वो सारे के सारे छिन गए हैं। तो उसकी उसी बुनियाद पर वो क्या करता है कि उसको ठेकों को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और दूसरे नंबर पे जो लड़की है वो कबीर खान से जब उसका टाकरा होता है शादी के अंदर, तो वो उधर डांस भी होता है लड़की का लड़के के साथ। जब बाद में पता चलता है ये तो कबीर खान था, तो वो भी सीन इसके अंदर आता है। और तीसरे नंबर पे फिर जब चचा था उसकी लड़की के भाई के साथ फिर दोबारा दुश्मनी, यानी कि फिर डांटता है भी, यानी कि तूने फिर जो रोड से वो उसके अंदर मुझे दो नंबरी करने को मिली, देखने को मिली है। ये वाले सीन होते हैं। तो पुलिस भी आने लगती है लेकिन उसको रोक दिया जाता है। तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो वो क्या होता है कि जब रोड्स उसको दिए जाते हैं ना, तो वो रोड्स को बनाने के लिए जो जो तरीक़ाकार करता है, रोड्स के लिए जाता है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वालों के पास, जो जो मटेरियल होता है उनको बताता है कि इस तरीके के साथ हमें जो है बड़े प्रोजेक्ट इस बार नहीं मिले, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को भी अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं मिल सकता। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास छोटे प्रोजेक्ट हैं। अब इस बार आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो देखेंगे, उसकी बुनियाद पर हमें बड़े बड़े ठेके मिलेंगे। तो इस बार के जो रोड्स हैं वो हम अच्छे बनाएंगे ताकि कबीर चाचों को ताकि हम अकरम चाचा को दिखा सकें और बताएं कि हम भी बेस्ट हैं। वो तो हमसे दो नंबरी होगी, लेकिन अब फिर ताकि बड़े ठेके लेने के लिए, तो फिर वो इसके लिए रोड्स के लिए जाता है उधर। तो बड़े बड़े डीलर्स आते हैं, तो अपना उनके साथ बात करते हैं। जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, प्लाज़ा वगैरह बनाते हैं, जो अपना ये सड़कें वगैरह बनाते हैं, उनको बैठाता है, मीटिंग्स होती है। उसके अंदर एक बिल्डर्स होता है जिसके साथ बात चल रही होती है रोड्स की। तो उतने में ही वो रोड्स की बात करता है, जी इतने फुट इतने किलोमीटर लंबा रोड है और ये हमने मटेरियल इसके अंदर डालना है। तो ये हम इसके इस तरीके के हिसाब से बनाना चाहते हैं जो अच्छा रोड होता है। लड़की का भाई उनको बताता है बिल्डर्स को, और बिल्डर्स बताते हैं कि ये जो मामला है, ये आप जो बता रहे हैं, इसका बजट जो है 15 से 25 करोड़ के दरमियान आएगा। यानी कि अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो 15 से 20 करोड़ लगेगा। अगर बेस्ट कंडीशन के अंदर बनाएंगे तो फिर 25-28 करोड़ रुपए लगेगा। तो फिर जाके वो जो सड़क है वो रोड अच्छी तरीके से बन पाएगी, जिसके अंदर लोगों को देखने को भी मिलेगा एक ज़बरदस्त किस्म की रोड। पता भी चलेगा कि वाकई इसके ऊपर काम हुआ है। बिल्डर्स का तो एक काम है कि अपनी सिचुएशन बता देना भी, इतना खर्चा आएगा तो आगे काम होता है बनवाने वाले का, बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ये सिस्टम चलता है। तो उनकी बातचीत आपस में होती है। तो जो कभी उसका लड़की का भाई था, वो कहता है कि नहीं, मैंने रोड जो है इतने में नहीं बनवाना, मैं तो सारा आप लोगों को 8 करोड़ रुपए दूंगा। उसने कहा 8 करोड़ की बात नहीं है, ये बड़े ठेके नहीं है, इसके अंदर बड़ा मुनाफा नहीं है। इसके अंदर हमने आपको वो बताया जो होता है। बिल्डर्स उनको बताते हैं कि इतना तो खर्चा हमारा भी नहीं आता इसमें, हमने फिर क्या कमाया अगर ये हम इतने में आपको बना के दें। इतने में तो हमारे ये तो बजरी और लुक भी नहीं आती इसके अंदर। तो हमने जो दूसरी हमारी लेबर्स है उनको कहाँ से देना है। उसके बाद मशीनरीज़, फ्यूल्स वगैरह, ये वो सारी कंस्ट्रक्शन का जो जितना भी प्रोसेस होता है वो हमने कहाँ से लेना है। तो ये जो मामला चलता है ना, तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इधर से उनकी आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, बातचीत, एक दूसरे से तकरारबाजी होना शुरू हो जाती है कि ये पिछले ठेके थे जो वो 5-5 करोड़ में बनवाए हैं, ये है वो। उसने कहा उसमें हुआ भी कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपने बजरी सटवा दी थी और कुछ भी नहीं किया था। तो ये इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसमें चीज़ें आएंगी। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की बिल्डर्स ने, लेकिन खैर उसके अकल में नहीं आई कोई बात। वो वही पागलों की तरह, उसने कहा बीच में पैसे ही बच जाएं, रोड भी अच्छा बन जाए। अब देखें ना, एक ही चीज़ होती है, या तो चीज़ अच्छी बनती है या पैसे बचते हैं।
तो 2 नंबरी वाला माइंड था उसका, फिर वही उसने कहा बीच में से फिर कुछ ना कुछ बचाऊँ मैं, कोई 7, 8, 10 करोड़ बचाऊँ, वही उसका प्लान था। तो बड़े लोगों के प्लान ऐसे होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। फिर वो ये तरीक़ाकार करते करते चला, जो वो ये तरीक़ाकार करते करते आगे चला, तो उसमें उनकी और भी तकरारबाजी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कबीर खान को गुस्सा आ गया। उसने उठा के गिलास उसके मारा। तो जैसे वो उसके ठेकेदार के जो उसमें बिल्डर्स होते हैं उनके लगा, तो वो उसमें बिल्डर्स को भी, ज़ाहिर बात है बिल्डर्स भी भाई आम नहीं होते, वो भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े ठेके लेते हैं, करोड़ों अरबों के मालिक होते हैं। तो उनको गुस्सा और भी आ गया। उसने जब एक और बिल्डर ने उसको रोकने की कोशिश की, मामला सेट भी हो सकता था वहाँ पे, उसने दूसरे बिल्डर्स ने, बड़े ने जब रोकने की कोशिश की, तो उसने उठा के एक दूसरा गिलास उसके भी मार दिया। कांच का गिलास था भाई, सर में लगा, दोनों के सर फट गए। तो वो क्या होता है, वो जो बिल्डर्स होते हैं उनको तो उठा के फ़ौरन ही उसमें हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। तो वो वहाँ से उतनी देर में जो होता है लड़की का भाई होता है वो भाग जाता है, वो चला जाता है गुस्से में आके। उनको नहीं पता कि अब मैंने जो है ये थोड़ी ना भी गली मोहल्ले के जो लड़के हैं भी गरीबो गुरबा हैं भी, इसको मार दिया तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसको नहीं पता होता, वो सारी सिचुएशन को देख के बस ऐसे बच्चे का खेल समझ के चला जाता है। तो वो जब उसमें हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर से डॉक्टर्स वगैरह उनको ट्रीटमेंट करते हैं, पट्टियाँ वगैरह करते हैं। ज़ाहिर बात है बचत हो जाती है, सर में ज़्यादा नहीं लगती। तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है खून तो बहा है ना, तो उनको बिल्डर्स को गुस्सा आ जाता है। तो बिल्डर्स कहते हैं ये तो पागल हो गए यार, इसको कोई ना कोई तो सबक सिखाना चाहिए, जो अच्छे किस्म का सबक हो। तो बिल्डर्स आपस में सलाह करते हैं। तो मशवरा करने के बाद बिल्डर्स का कहना था कि इसको हम ना तनवाएँगे ज़रूर, चाहे इसका चाचा जो भी है, हम भी किसी से कम नहीं है। इसने हमारी बेइज्जती की है, हमारी इंसल्ट की है सबके सामने। उसके अलावा और भी उधर 10-12 बिल्डर्स से हम इस यानी कि शहर के, इस मुल्क के पूरे के यानी कि ज़बरदस्त तरीन बिल्डर हैं। तो इसने हमारी जो है इंसल्ट की है। तो उसके अंदर वो ये सीन आ जाता है। तो उनको वो उसके ऊपर केस कर देते हैं। कोई फिर पुलिस आती है पकड़ने के लिए, तो वो जब देखते हैं तो उसकी सबसे बड़ी ये बात होती है कि वो अकरम चाचा के पास होता है, सेनेटर के पास। तो पुलिस को अकरम चाचा कहता है आप चले जाएं, बाद में मैं केस की इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपको बताऊंगा, फिर आप इसको लेके जाएंगे, इसके बाद नहीं। अकरम चाचा ने कहा क्या मसला है तुम्हें, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें एक बार छड़वाया फिर तुमने कौन सा अब कर दिया है तुमने, अब कौन सा ये निज़ाम चला। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा मैं अभी पुलिस से पूछ लेता हूँ। तो अकरम चाचा ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। उसने कहा कि इसने बिल्डर्स के 2 के सर फाड़ दिए, ये किया है। अकरम चाचा ज़ाहिर सी बात है सेनेटर होता है, समझ आता है बात को भी किस बुनियाद पर इसने सर फाड़े होंगे। तो वो ऐसे बात चलती है। तो वो जब बात चलती है तो उसमें अकरम चाचा सब समझ आते हैं कि इस बेवकूफ़ ने ज़रूर कोई ना कोई बेवकूफ़ी मारी होगी। तो उसके अंदर जो सेनेटर होते हैं भाई, वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर केस किया है, हम नहीं इसे छोड़ेंगे, इसने हमारी बेइज्जती की है, हम इतने इतने बड़े बिल्डर्स हैं, इसने हमें वही समझा जो पुराना था, ये इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है किसी के साथ बात करने की। तो उन्होंने अकरम चाचा की भी बात नहीं सुनी। तो अकरम चाचा ने कहा अब आप जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं करूँगा। अब तुम्हें अकल भी आए, ताकि तुम हर एक से, मैं अब कब तक तुम्हें ऐसे छड़वाता रहूँगा, तुम तो बेवकूफ़ हो। तो अकरम चाचा जो है उसे कहता है भाई अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, मैं इसके अंदर नहीं आऊँगा। तो ये सब बातें जब होती हैं तो वो अकरम चाचा को भी गालियाँ गुलियाँ दे के निकल जाता है वहाँ से, लड़की का जो भाई होता है। तो वो तो ऐसे हो जाता है जैसे पागल हो गया। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है। जो उसका दोस्त होता है वो उनको बिल्डर्स को और भड़काता है, कहता है वो मैं नहीं, उनको कुछ नहीं समझता, ये है वो है। अब अकरम चाचा ने भी उसके ऊपर से हाथ उठा लिया, अब उसको तनवाओ आप जितना तनवा सकते हो। तो बिल्डर्स को और मौका मिल जाता है, ज़ाहिर सी बात है। अब तो सेनेटर भी उसके पीछे से हट गया है, तो अब इसको ना इसकी तसल्ली करते हैं पूरे तरीके के साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस को फिर कहा, पुलिस गई, पुलिस जाती है पकड़ने के लिए। तो वो ज़ाहिर बात भाग जाता है, उसको पता होता है कि अब पुलिस लग गई है मेरे पीछे। तो वो 1-2 बार तो हाथ ही नहीं आता। पुलिस की रेड पड़ती है, पुलिस की रेड जब पड़ती है तो वो घर में छुप जाता है। उसने घर में ही एक नीचे लाइन बिछाई होती है जिसके नीचे बढ़ चला जाता है, वो उसको नहीं पता चलता। पुलिस वाले पूरा घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता। तो वो इतने में ही क्या होता है कि पुलिस वाले फिर कर आके चले जाते हैं, भाई जब हमें मिला तो हमें ज़रूर इतला दें, इसने बहुत। तो घर वाले और परेशान हो जाते हैं, अब इसने बेवकूफ़ ने क्या कर दिया। तो ये सिलसिला चलता है।
तो जैसे ही चलता है तो उसके बाद जब पुलिस चली जाती है वापस, तो बिल्डर्स कहते हैं कि ये गया कहाँ पे, वो पूरे शहर में उसको पागलों की तरह ढूंढते हैं, वो छुपा होता है बिल के नीचे, कहते हैं चूहा बिल में छुप गया है। वो ये बात हो जाती है। अभी पहले बंदा पंगा ही ना ले इतना बड़ा, फिर बाद में छुपने वाले, वो कहते हैं ना कि जब 2 नंबरी का बंदा खाए ना तो उसको पता नहीं चलता, वो फिर ऐसे ही करता है, 2 नंबरियाँ लगाता है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ से ये भी एक सबक सीखना चाहिए कि अगर आपको खाने को मिल रहा है कहीं से, तो आप एक अच्छे तरीके से खाएं, काम भी करें और लाइफ के अंदर, और किसी के साथ इस तरह से ना चलें। यह काफ़ी जगह पे ऐसा होता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, एक ना एक दिन पुलिस ने पकड़ना ही था। फिर वही हुआ जिसका डर था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो उसको थाने में ले जाते हैं। तो पहले तो जो दोस्त था वो पुलिस वालों को पैसे देता है कि इसकी सही से धुलाई करो, इसको अकल आए इसको। फिर वो उसकी धुलाई करवाता है भाई, उसका जो होता है दोस्त होता है। फिर वो जो बिल्डर जाते हैं उसकी वो धुलवाई करवाते हैं, उसको ठीक ठाक अकल आ जाती है कि ये होती है पुलिस, ये होता है पुलिस का खाना। तो उसके बाद जी ये सिलसिला चलता है, 2 रात अंदर रहता है। तीसरी रात फिर उसको ये दोस्त की याद आ जाती है। पहले कहता है नहीं, फिर जब जैसे ही पुलिस वालों की पड़ती हैं फिर दोस्त की याद आ जाता है कि यार मेरा दोस्त था, चलो छुड़वा तो लिया था ना उसने पिछली बार। तो फिर दोस्त को कहता है कि मुझे छुड़वाओ, उसके पास फ़ोन करता है। तो वो सोचता है इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अभी इसको तनवाऊँगा फिर बाद में छुड़वाऊँगा। एक तो इसको तनवा भी दूंगा, फिर बाद में ऊपर मेरी दूसरी यानी कि फिर मैं इसके ऊपर यानी कि मेरी इस बात इसके ऊपर ही आ जाएगी फिर दोबारा कि ये देखो मैंने तुम्हें छुड़वा लिया है। तो इसको कहते हैं नैले के ऊपर दैला मारना। तो दोस्त ने क्या किया जी, उसको छुड़वाने के लिए गया थाने में। 5-6 दिन के बाद कहा ये है तुम्हारा केस बहुत हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, अकरम चाचा ने तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लिया है। मैं क्या करता वहाँ पे, ये ज़ाहिर सी बात, उन्हें इतने बड़े पंगे लिए थे कुछ दिन तो मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी कॉल आई, मैंने कहा ऐसे कोई लगा हुआ है ये वो, ऐसे करके जब उसके 8-10 दिन उधर खातर तवाज़ा हुई ना अच्छी तरीके से जेल के अंदर, तो फिर इतने में उसे भी अकल आ गई। तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसको छुड़वा के लेके गया। घर वाले देखते हैं, वो कहते हैं भी ये क्या कौन, पहले तो वो देखते हैं जब घर का दरवाज़ा खटकाता है ना, दरवाज़ा नॉक करता है, तो घर वाले निकलते हैं। तो वो कहते हैं भाई माफ़ कर, ये इधर कुछ भी नहीं है, ये हम अल्लाह के नाम से जो उसने घर वालों ने सोचा है कि लगता है कोई ना मांगने वाला आ गया। वो घर वाले कहते हैं भाई माफ़ कर, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 10 रुपये दे देती है दूसरी बहन, उसकी अपनी बहन 10 रुपये निकालती है उसको दे देती है। तो कहता है ये वो गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, अब ये दिन आ गए हैं 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो उसकी जो माँ होती है उसको भी नहीं पता चलता, वो कहती है अब फ़कीरों को 10 रुपये ना दें और बंदा क्या करे, यहाँ पे आपको प्लाट दे दे, इस घर में जगह दे दे, ये वो फलां टिमके। तो इस तरह से बातें सुनाती हैं। तो वो ये यहाँ पे आके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गैजेट होता है, बहुत हंसी आती है। मेरी तो भाई एक पूरा घंटा हंसी नहीं रुकी ये वाला सीन देख के, कि उसके अपने वालिदैन देखो कि इस तरह पुलिस वालों ने मारा ही इतना, इसे हुलिये में कर दिया कि वो पता ही नहीं चल रहा है घर वालों को भी ये कि भिखारी है कि मांगने वाला है कि अपना ही बेटा है। तो बहन ने निकाल के 10 रुपये भी दे दिए, ये लो भाई माफ़ करो, अल्लाह के नाम पे माफ़ करो, ये 10 रुपये लो, यहाँ से निकलो। तो उसने ऊपर से गालियाँ निकालना शुरू कर दी। तो उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। मज़े की बात है, घर वालों ने दरवाज़ा लगा लिया जब, तो उसने कहा ये यार ये हो क्या रहे हैं हम वहाँ पे। फिर दरवाज़ा नॉक किया, फिर उनको बताया कि मैं हूँ, मैं खुद उस लड़की, मैं ये मेरा अपना घर है, मैं मालिक हूँ। तो उसने कहा कि फिर वो मुलाज़िमों ने पहचाना, उसने कहा, उसने मुँह माँ दरवाया, उसने कहा बेगम ये हमारे अपना ही, ये आपका बेटा है। तो उसने कहा, उनका दरवाज़ा खोलो। तो फिर जब दरवाज़ा खोला गया, उसके कपड़े चेंज किए गए, तो उसने घर वालों को कहा ये घर वालों के ऊपर भी बोलना शुरू कर दिया, मेरे अपने घर वाले नहीं मुझे पहचान रहे तो लोग क्या पहचानेंगे, आज मैं भिखारी बन गया, ये हो गया वो हो गया। तो वहाँ पे बहुत ही एक हंसी वाला सीन होता है, बहुत ही, मुझे तो भाई बहुत हंसी आई। मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा तो मैं हंसता ही रहा, ये सिस्टम क्या हो गया भाई। तो उसके बाद जब घर वाले फिर बाद में वो बताता है कि ये सिस्टम हुआ है मेरे साथ, इस तरह से मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, अकरम चाचा ने भी हाथ उठा लिया, ये किया वो किया। जब घर वालों को पता चलता है तो फिर घर वाले को ज़ाहिर सी बात है पूरे केस का पता नहीं होता कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। घर वाले कहते हैं कि अपनी इसने कोई ना कोई चवल, मेरा बेटा ठीक है, अकरम चाचा ने चवल मारी है। तो ये नहीं पता होता कि अपने बेटे ने क्या किया है। तो वो जब ये सिस्टम को देखते हैं ना घर वाले, तो घर वाले अकरम चाचा के पास जाते हैं, उनके घर जाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया,
अच्छा नहीं किया आपने। आपने अपने भतीजे को 2 बार, दूसरी बार फिर आपने जेल में पहुंचा दिया। ये सारे चीज़ के ज़िम्मेदार आप हो। आप बड़े ठेके भी दे सकते थे, छोटे ठेके दिए, वो डिप्रेशन में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारा सिस्टम आपने कराया, ये है वो है फलां है, भाई आपने अच्छा नहीं किया, ये है वो। उसने कहा आप बैठे, आपको बात का नहीं पता, बहना आप बैठे हैं। मुलाजमों को कहता है पानी वगैरह लेके आओ, तो जूस लेके आओ, तो जूस पिलाता है उनको। कहता है अकरम चाचा, कहता है आप बैठे हो, आपको इस पूरी हकीकत का नहीं पता, आपको मैं बताता हूँ जो जो हुआ है, जो जो नहीं हुआ। तो वो उनको बैठा लेता है अकरम चाचा, पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद 2-4 मिनट कहता है अभी आप सांस लें पहले, तो फिर इजी हो जाए। यहाँ पे मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, आपको सारी हकीकत बताता हूँ इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो वो ज़ाहिर बात है पानी लेके आता है, तो बड़े लोग क्या करते हैं, नहीं जी हमने कुछ नहीं। ज़ाहिर बात उनको तो बात सुनने की होती है, बात हम सीधी करें। तो वो कहता है अभी 2 मिनट सांस लो, अकरम चाचा कहता है। तो जब 2-3 मिनट गुजरते हैं तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि ये हुआ जी सिस्टम, आपके साहबजादे को इस तरह से, आपके साहबजादे ने पिछले रोड बनाए थे, जिसकी बुनियाद पर आपके साहबजादे को इस बार बड़े रोड्स का मौका हमने नहीं दिया, जिसकी वजह से इसको फिर भी हमने ये मौका दिया कि इसको छोटे जो हैं ठेके वो दिए हमने, और इसने उसमें से भी 2 नंबरी करने की कोशिश की। वो बिल्डर्स को बुलाया, बिल्डर्स ये देखें कि इसकी बात सुनने के लिए इसके पास आ गए। हमें जाना पड़ता है, हम मिनिस्टर लेवल के आदमी, फिर भी हमें जाना पड़ता है। मुबीन खान खुद जाता है उनके पास, उनसे बात करता है, उनको मनाता है। यही होता है एक तरीक़ाकार कि दूसरे के पास, उनके पास भी टाइम नहीं होता, वो भी करोड़ अरबपति होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसने उनको बुलाया, वो इसकी इज़्ज़त की उन्होंने, वो आगे मेरी वजह से कुछ आगे। तो इसकी बात सुनी, इसने काफ़ी ये कहा वो कहा, शुक्र कर उन्होंने नहीं इसे मारा, उल्टा इसने गिलास पकड़ा, एक के मारे दूसरे ने छुड़वाया, उसके भी मार दिए। वो दोनों हॉस्पिटल में हैं, अगर मर जाते तो। इसने ये बदतमीज़ी की। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा इतनी बार तो मैं इस पागल को नहीं छुड़वा सकता। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर मेरा हाथ नहीं है, अब ये जाने और इसका काम जाने, ताकि इसे भी पता चले कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरी क्या औकात है, इसे पता चलना चाहिए। तो उसकी वालदा जब ये सुनती है, तो सारे मामले को जब सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसके अंदर तो मेरा बेटा ही गलत है। वो उल्टा अपने बेटे को फिर उधर बैठ के बुरा भला कहती है। तो जब कहती है तो उसका बेटा गुस्सा करता है, वो कैसे नहीं साइको पेशेंट हो जाता है, ऐसे हो गया। उसने कहा खामोश हो जा, चुप करके बैठ जाओ। वो बड़े हैं ना, बड़े लोग हैं, ये खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं उसी टाइम में। ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो वो लॉजिक भी आपको बताएंगे कि क्या लॉजिक होता है। तो वो जब खामोश करवा के उसकी वालदा ने उधर बैठा दिया, तो उधर उसने अकरम चाचा का खाना खा के जाए। उसने कहा नहीं हमारा खाना हो गया, हमने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया है, बहाना ही था डॉक्टर का, तो उसने जाना घर ही था। तो ऐसे कह के चली जाती है। तो उसने कहा कि इसे समझाओ, इसे कोई अकल दो, ये ख़राब होता जा रहा है, अब मैं इसका और इलाज नहीं कर सकता इसको, फिर यही ऐसे ही हमें एक दिन रोड पे ले आएगा सबको। तो अकरम चाचा उसको, उसकी वालदा को ये सब बातें बताता है। तो कहते ठीक है मैं बात करूँगी, इससे समझाऊँगी। तो वो उठ के घर चली जाती है। जब घर जाती है तो फिर उसको बताती है कि तुम्हें नहीं पता, ये बातें करनी पड़ती हैं बेटा, तुम मेरे बेटे हो। ये बड़े लोगों का समझाने का तरीका भी अलग होता है। हमारे घर वाले तो हमें भाई, यहाँ अगर ये सिस्टम का पता चल जाए, उधर ही सोटी डांग लेके या कोई ना कोई छितर उतार के, और कोई ना कोई चीज़ जो हत्थे चढ़नी थी उसी के साथ ही हमें मारना शुरू कर देना था, जिससे हमारी अच्छी खातर तवाज़ा होनी थी। तो उनके ज़ाहिर बाप बड़े लिखे हैं, उन्होंने कहा बेटा बात सुनो मेरी, अगर वो वहाँ पे मेरी मजबूरी थी आपको बातें कहना, ये आपको नहीं पता, ये सारा सिस्टम करना पड़ता है। मैं आपकी खातिर ही तो थी उधर, ये बातें भी आपके फ़ायदे के लिए सुनाई थी, खामोश हो जाओ, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे करके उसको ठंडा किया, उसको कहा बेटा ये देखें, ये तुम थोड़े पैसे बचा लो, तुम उनको भी कुछ ना कुछ दो ना, फिर ऐसे ही रोड बनेगी। तो ऐसे तो नहीं ना काम होते। तो उसके वालिदा ने उसे समझाया, बताया कि बेटा देखो ऐसे हमारी और भी हम बेइज्जत हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। तो जिसमें वो खैर उसको थोड़ी बहुत ही अकल आ जाती, ज़ाहिर सी बात है, पुलिस ने भी इतना फेंटा चढ़ाया। उसके बाद फिर वो सारा कुछ उसको देखना पड़ा, उसको पता चल गया कि मेरी ये वैल्यू है, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। पहले उसने कहा कि पता नहीं मैं क्या हूँ।
फिर ये सारे सिस्टम चलते हैं तो इसके बाद वो क्या कहते हैं कि उनको कहती हैं कि ये हमारे जो सूरत हाल है इसको हम देखेंगे करेंगे, तो उनसे बात करेंगे तो आपको बड़े ठेके भी मिलेंगे, चाचा से बात करेंगे। तो ये सूरत हाल जब चलती है तो इसके बाद वो इसके ये एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है। तो इसमें फिर बाद में वो दूसरी भी तरफ दूसरा आ जाता है, उसकी सिस्टर उसकी जो शादी में गई होती है। उसके बाद मुबीन खान का जो भाई था वो भी शादी में गया होता है और दोनों को आपस में डांस होता है। तो वो जब आपस में टकराते हैं तो उनको पता नहीं चलता। और उसके बाद जब डांस होता है ना, डांस के अंदर जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही देखते वो जो मुबीन खान का भाई कबीर खान होता है उसको याद आता है कि ये तो वो ही लड़की है तो जिसमें बचपन में से प्यार करता था। तो वो जब लड़की की नज़र लड़के पे पड़ती है तो वो पहले तो नफ़रत की आग की बजाय वो एक दूसरे में खो जाते हैं, इस कदर खो जाते हैं कि आपस में डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस होता है। उसके बाद डांस के बाद ये जी वो क्या है कि एपिसोड जो होता है वो डांस होते होते एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो अगला एपिसोड शुरू हो जाता है। तो इसमें ये है कि छठा एपिसोड शुरू हो जाता है। छठे एपिसोड के अंदर वो लड़की लड़का दोनों डांस करते हैं। तो उसमें ये सारा सिस्टम चलता है। दोस्तों एपिसोड 5 की हम बात करेंगे। एपिसोड 5 के अंदर मन मस्त मलंग ड्रामा के अंदर जो एपिसोड 5 है हम उसकी बात करने लगे हैं कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है और आगे उसके अंदर क्या क्या नया कुछ हमें मिला है। तो मन मस्त मलंग ड्रामा का जो 5वां एपिसोड है ना, इसके अंदर ये होता है कि जब वो दोस्त जो होता है, लड़की का जो दोस्त होता है, भाई का दोस्त होता है, तो वो उसकी ज़ाहिर सी बात आपको बताया कि था कि पिछले एपिसोड में उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो वो दोस्त जो होता है वो जब उनको ठेका मिलता है ना, तो उसी ठेके को काम करवाने के लिए जब जाता है तो उसने अकरम चाचा के कहने के ऊपर लड़की के भाई ने ये सोचा था कि जो पिछला ठेका था ना वो मैंने ठीक नहीं बनवाए थे, जिसकी बुनियाद पर मुझसे जो बड़े ठेके ना वो सारे के सारे छिन गए हैं। तो उसकी उसी बुनियाद पर वो क्या करता है कि उसको ठेकों को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और दूसरे नंबर पे जो लड़की है वो कबीर खान से जब उसका टाकरा होता है शादी के अंदर, तो वो उधर डांस भी होता है लड़की का लड़के के साथ। जब बाद में पता चलता है ये तो कबीर खान था, तो वो भी सीन इसके अंदर आता है। और तीसरे नंबर पे फिर जब चाचा था उसकी लड़की के भाई के साथ फिर दोबारा दुश्मनी, यानी कि फिर डांटता है भी, यानी कि तूने फिर जो रोड से वो उसके अंदर मुझे दो नंबरी करने को मिली, देखने को मिली है। ये वाले सीन होते हैं। तो पुलिस भी आने लगती है लेकिन उसको रोक दिया जाता है। तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो वो क्या होता है कि जब रोड्स उसको दिए जाते हैं ना, तो वो रोड्स को बनाने के लिए जो जो तरीक़ाकार करता है, रोड्स के लिए जाता है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वालों के पास, जो जो मटेरियल होता है उनको बताता है कि इस तरीके के साथ हमें जो है बड़े प्रोजेक्ट इस बार नहीं मिले, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को भी अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं मिल सकता। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास छोटे प्रोजेक्ट हैं। अब इस बार आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो देखेंगे, उसकी बुनियाद पर हमें बड़े बड़े ठेके मिलेंगे। तो इस बार के जो रोड्स हैं वो हम अच्छे बनाएंगे ताकि कबीर चाचों को ताकि हम अकरम चाचों को दिखा सकें और बताएं कि हम भी बेस्ट हैं। वो तो हमसे दो नंबरी होगी लेकिन अब फिर ताकि बड़े ठेके लेने के लिए, तो फिर वो उसके लिए रोड्स के लिए जाता है उधर। तो बड़े बड़े डीलर्स आते हैं तो अपना उनके साथ बात करते हैं। जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, प्लाज़ा वगैरह बनाते हैं, जो अपना ये सड़कें वगैरह बनाते हैं, उनको बैठाता है, मीटिंग्स होती है। उसके अंदर एक बिल्डर्स होता है जिसके साथ बात चल रही होती है रोड्स की। तो उतने में ही वो रोड्स की बात करता है, जी इतने फुट इतने किलोमीटर लंबा रोड है और ये हमने मटेरियल इसके अंदर डालना है। तो ये हम इसके इस तरीके के हिसाब से बनाना चाहते हैं जो अच्छा रोड होता है। लड़की का भाई उनको बताता है बिल्डर्स को, और बिल्डर्स बताते हैं कि ये जो मामला है ये आप जो बता रहे हैं इसका बजट जो है 15 से 25 करोड़ के दरमियान आएगा। यानी कि अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो 15 से 20 करोड़ लगेगा। अगर बेस्ट कंडीशन के अंदर बनाएंगे तो फिर 25-28 करोड़ रुपए लगेगा। तो फिर जाके वो जो सड़क है वो रोड अच्छी तरीके से बन पाएगी, जिसके अंदर लोगों को देखने को भी मिलेगा एक ज़बरदस्त किस्म की रोड। पता भी चलेगा कि वाकई इसके ऊपर काम हुआ है। बिल्डर्स का तो एक काम है कि अपनी सिचुएशन बता देना भी, इतना खर्चा आएगा तो आगे काम होता है बनवाने वाले का, बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ये सिस्टम चलता है।
तो उनकी बातचीत आपस में होती है। तो जो कभी उसका लड़की का भाई था, वो कहता है कि नहीं, मैंने रोड जो है इतने में नहीं बनवाना, मैं तो सारा आप लोगों को 8 करोड़ रुपए दूंगा। उसने कहा 8 करोड़ की बात नहीं है, ये बड़े ठेके नहीं है, इसके अंदर बड़ा मुनाफा नहीं है। इसके अंदर हमने आपको वो बताया जो होता है, बिल्डर्स उनको बताते हैं कि इतना तो खर्चा हमारा भी नहीं आता इसमें, हमने फिर क्या कमाया अगर ये हम इतने में आपको बना के दें। इतने में तो हमारे ये तो बजरी और लुक भी नहीं आती इसके अंदर। तो हमने जो दूसरी हमारी लेबर्स है उनको कहाँ से देना है, उसके बाद मशीनरीज, फ्यूल्स वगैरह, ये वो सारी कंस्ट्रक्शन का जो जितना भी प्रोसेस होता है वो हमने कहाँ से लेना है। तो ये जो मामला चलता है ना, तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इधर से उनकी आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, बातचीत, एक दूसरे से तकरारबाजी होना शुरू हो जाती है कि ये पिछले ठेके थे जो वो 5-5 करोड़ में बनवाए हैं, ये है वो। उसने कहा उसमें हुआ भी कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपने बजरी सटवा दी थी और कुछ भी नहीं किया था। तो ये इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसमें चीज़ें आएंगी। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की बिल्डर्स ने, लेकिन खैर उसके अकल में नहीं आई कोई बात। वो वही पागलों की तरह, उसने कहा बीच में पैसे ही बच जाएँ, रोड भी अच्छा बन जाए। अब देखें ना, एक ही चीज़ होती है, या तो चीज़ अच्छी बनती है या पैसे बचते हैं। तो 2 नंबरी वाला माइंड था उसका। फिर वही उसने कहा बीच में से फिर कुछ ना कुछ बचाऊं, मैं कोई 7-8-10 करोड़ बचाऊं, वही उसका प्लान था। तो बड़े लोगों के प्लान ऐसे होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। फिर वो ये तरीक़ाकार करते करते चला, जो वो ये तरीक़ाकार करते करते आगे चला, तो उसमें उनकी और भी तकरारबाजी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कबीर खान को गुस्सा आ गया। उसने उठा के गिलास उसके मारा। तो जैसे वो उसके ठेकेदार के जो उसमें बिल्डर्स होते हैं उनके लगा, तो वो उसमें बिल्डर्स को भी, ज़ाहिर बात है बिल्डर्स भी भाई आम नहीं होते, वो भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े ठेके लेते हैं, करोड़ों अरबों के मालिक होते हैं। तो उनको गुस्सा और भी आ गया। उसने जब एक और बिल्डर ने उसको रोकने की कोशिश की, मामला सेट भी हो सकता था वहाँ पे, उसने दूसरे बिल्डर्स ने, बड़े ने जब रोकने की कोशिश की, तो उसने उठा के एक दूसरा गिलास उसके भी मार दिया। कांच का गिलास था भाई, सर में लगा, दोनों के सर फट गए। तो वो क्या होता है, वो जो बिल्डर्स होते हैं उनको तो उठा के फ़ौरन ही उसमें हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। तो वो वहाँ से उतनी देर में जो होता है लड़की का भाई होता है वो भाग जाता है, वो चला जाता है गुस्से में आके। उनको नहीं पता कि अब मैंने जो है ये थोड़ी ना भी गली मोहल्ले के जो लड़के हैं भी गरीबो गुरबा हैं भी, इसको मार दिया तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसको नहीं पता होता, वो सारी सिचुएशन को देख के बस ऐसे बच्चे का खेल समझ के चला जाता है। तो वो जब उसमें हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर से डॉक्टर्स वगैरह उनको ट्रीटमेंट करते हैं, पट्टियाँ वगैरह करते हैं, ज़ाहिर बात है बचत हो जाती है, सर में ज़्यादा नहीं लगती। तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है, खून तो बहा है ना। तो उनको बिल्डर्स को गुस्सा आ जाता है। तो बिल्डर्स कहते हैं ये तो पागल हो गए यार, इसको कोई ना कोई तो सबक सिखाना चाहिए, जो अच्छे किस्म का सबक हो। तो बिल्डर्स आपस में सलाह करते हैं। तो मशवरा करने के बाद बिल्डर्स का कहना था कि इसको हम ना तनवाएँगे ज़रूर, चाहे इसका चाचा जो भी है, हम भी किसी से कम नहीं है। इसने हमारी बेइज्जती की है, हमारी इंसल्ट की है सबके सामने। उसके अलावा और भी उधर 10-12 बिल्डर्स थे, हम इस यानी कि शहर के, इस मुल्क के पूरे के यानी कि ज़बरदस्त तरीन बिल्डर हैं। तो इसने हमारी जो है इंसल्ट की है। तो उसके अंदर वो ये सीन आ जाता है। तो उनको वो उसके ऊपर केस कर देते हैं। कोई पुलिस आती है पकड़ने के लिए, तो वो जब देखते हैं तो उसकी सबसे बड़ी ये बात होती है कि वो असलम अकरम चाचा के पास होता है, सेनेटर के पास। तो पुलिस को अकरम चाचा कहता है आप चले जाएं, बाद में मैं केस की इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपको बताऊंगा, फिर आप इसको लेके जाएंगे, इसके बाद नहीं। अकरम चाचा ने कहा क्या मसला है तुम्हें, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें एक बार छुड़वाया फिर तुमने कौन सा अब कर दिया है तुमने, अब कौन सा ये निज़ाम चला। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा मैं अभी पुलिस से पूछ लेता हूँ। तो अकरम चाचा ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। उसने कहा कि इसने बिल्डर्स के 2 के सर फाड़ दिए, ये किया है। अकरम चाचा ज़ाहिर सी बात है सेनेटर होता है, समझ आता है बात को भी किस बुनियाद पर इसने सर फाड़े होंगे। तो वो ऐसे बात चलती है। तो वो जब बात चलती है तो उसमें अकरम चाचा सब समझ आते हैं कि इस बेवकूफ़ ने ज़रूर कोई ना कोई बेवकूफ़ी मारी होगी। तो उसके अंदर जो सेनेटर होते हैं भाई, वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर केस किया है, हम नहीं इसे छोड़ेंगे, इसने हमारी बेइज्जती की है, हम इतने इतने बड़े बिल्डर्स हैं, इसने हमें वही समझा जो पुराना था, ये इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है किसी के साथ बात करने की। तो उन्होंने अकरम चाचा की भी बात नहीं सुनी। तो अकरम चाचा ने कहा अब आप जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं करूँगा। अब तुम्हें अकल भी आए, ताकि तुम हर एक से, मैं अब कब तक तुम्हें ऐसे छड़वाता रहूँगा, तुम तो बेवकूफ़ हो।
तो अकरम चचा जो है उसे कहता है भाई अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, मैं इसके अंदर नहीं आऊँगा। तो ये सब बातें जब होती हैं तो वो अकरम चचा को भी गालियाँ गुलियाँ दे के निकल जाता है वहाँ से, लड़की का जो भाई होता है। तो वो तो ऐसे हो जाता है जैसे पागल हो गया। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है, जो उसका दोस्त होता है वो उनको बिल्डर्स को और भड़काता है, कहता है वो मैं नहीं, उनको कुछ नहीं समझता, ये है वो है। अब अकरम चाचा ने भी उसके ऊपर से हाथ उठा लिया, अब उसको तनवाओ आप जितना तनवा सकते हो। तो बिल्डर्स को और मौका मिल जाता है, ज़ाहिर सी बात है, अब तो सैनिटर भी उसके पीछे से हट गया है। तो अब इसको ना इसकी तसल्ली करते हैं पूरे तरीके के साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस को फिर कहा, पुलिस गई, पुलिस जाती है पकड़ने के लिए। तो वो ज़ाहिर बात भाग जाता है, उसको पता होता है कि अब पुलिस लग गई है मेरे पीछे। तो वो एक दो बार तो हाथ ही नहीं आता, पुलिस की रेड पड़ती है। पुलिस की रेड जब पड़ती है तो वो घर में छुप जाता है, उसने घर में ही एक नीचे लाइन बिछाई होती है जिसके नीचे बढ़ चला जाता है, वो उसको नहीं पता चलता। पुलिस वाले पूरा घर की तलाशी लेते हैं, तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता। तो वो इतने में ही क्या होता है कि पुलिस वाले फिर कर आके चले जाते हैं, भाई जब हमें मिला तो हमें ज़रूर इतला दें, इसने बहुत। तो घर वाले और परेशान हो जाते हैं, अब इसने बेवकूफ़ ने क्या कर दिया है। तो ये सिलसिला चलता है। तो जैसे ही चलता है तो उसके बाद जब पुलिस चली जाती है वापस, तो बिल्डर्स कहते हैं कि ये गया कहाँ पे। वो पूरे शहर में उसको पागलों की तरह ढूंढते हैं, वो छुपा होता है बिल के नीचे, कहते हैं चूहा बिल में छुप गया है। वो ये बात हो जाती है, अभी पहले बंदा पंगा ही ना ले इतना बड़ा, फिर बाद में छुपने वाले। वो कहते हैं ना कि जब 2 नंबरी का बंदा खाए ना तो उसको पता नहीं चलता, वो फिर ऐसे ही करता है, 2 नंबरियाँ लगाता है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ से ये भी एक सबक सीखना चाहिए कि अगर आपको खाने को मिल रहा है कहीं से तो आप एक अच्छे तरीके से खाएं, काम भी करें और लाइफ के अंदर और किसी के साथ इस तरह से ना चलें। यह काफ़ी जगह पे ऐसा होता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, एक ना एक दिन पुलिस ने पकड़ना ही था। फिर वही हुआ जिसका डर था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो उसको थाने में ले जाते हैं। तो पहले तो जो दोस्त था वो पुलिस वालों को पैसे देता है कि इसकी सही से धुलाई करो, इसको अकल आए इसको। फिर वो उसकी धुलाई करवाता है भाई, उसका जो होता है दोस्त होता है। फिर वो जो बिल्डर्स आते हैं उसकी वो धुलवाई करवाते हैं, उसको ठीक ठाक अकल आ जाती है कि ये होती है पुलिस, ये होता है पुलिस का खाना। तो उसके बाद जी ये सिलसिला चलता है, 2 रात अंदर रहता है। तीसरी रात फिर उसको दोस्त की याद आ जाती है। पहले कहता है नहीं, फिर जब जैसे ही पुलिस वालों की पड़ती हैं फिर दोस्त की याद आ जाता है कि यार मेरा दोस्त था, चलो छुड़वा तो लिया था ना उसने पिछली बार। तो फिर दोस्त को कहता है कि मुझे छुड़वाओ, उसके पास फ़ोन करता है। तो वो सोचता है इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अभी इसको तनवाऊँगा फिर बाद में छुड़वाऊँगा। एक तो इसको तनवा भी दूंगा, फिर बाद में ऊपर मेरी दूसरी यानी कि फिर मैं इसके ऊपर यानी कि मेरी इस बात इसके ऊपर ही आ जाएगी फिर दोबारा कि ये देखो मैंने तुम्हें छुड़वा लिया है। तो इसको कहते हैं नैले के ऊपर दैला मारना। तो दोस्त ने क्या किया जी, उसको छुड़वाने के लिए गया थाने में। 5-6 दिन के बाद कहा ये है तुम्हारा केस बहुत हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, अकरम चाचा ने तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लिया है। मैं क्या करता वहाँ पे, ये ज़ाहिर सी बात, उन्हें इतने बड़े पंगे लिए थे कुछ दिन तो मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी कॉल आई, मैंने कहा ऐसे कोई लगा हुआ है ये वो, ऐसे करके जब उसके 8-10 दिन उधर खातर तवाज़ा हुई ना अच्छी तरीके से जेल के अंदर, तो फिर इतने में उसे भी अकल आ गई। तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसको छुड़वा के लेके गया। घर वाले देखते हैं, वो कहते हैं भी ये क्या कौन। पहले तो वो देखते हैं जब घर का दरवाज़ा खटकाता है ना, दरवाज़ा नॉक करता है तो घर वाले निकलते हैं। तो वो कहते हैं भाई माफ़ कर, ये इधर कुछ भी नहीं है, ये हम अल्लाह के नाम से जो उसने घर वालों ने सोचा है कि लगता है कोई ना मांगने वाला आ गया। वो घर वाले कहते हैं भाई माफ़ कर, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 10 रुपये दे देती है दूसरी बहन, उसकी अपनी बहन 10 रुपये निकालती है उसको दे देती है। तो कहता है ये वो गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, अब ये दिन आ गए हैं 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो उसकी जो माँ होती है उसको भी नहीं पता चलता, वो कहती है अब फ़कीरों को 10 रुपये ना दें और बंदा क्या करे, यहाँ पे आपको प्लाट दे दे, इस घर में जगह दे दे, ये वो फलां टिमके। तो इस तरह से बातें सुनाती हैं। तो वो ये यहाँ पे आके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गैजेट होता है, बहुत हंसी आती है। मेरी तो भाई एक पूरा घंटा हंसी नहीं रुकी ये वाला सीन देख के कि उसके अपने वालिदैन देखो कि इस तरह पुलिस वालों ने मारा ही इतना, इसे हुलिये में कर दिया कि वो पता ही नहीं चल रहा है घर वालों को भी ये कि भिखारी है कि मांगने वाला है कि अपना ही बेटा है। तो बहन ने निकाल के 10 रुपये भी दे दिए, ये लो भाई माफ़ करो।
अल्लाह के नाम पे माफ़ करो, ये 10 रुपये लो, यहाँ से निकलो। तो उसने ऊपर से गालियाँ निकालना शुरू कर दी, तो उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। मज़े की बात है, घर वालों ने दरवाज़ा लगा लिया जब, तो उसने कहा ये यार ये हो क्या रहे हैं वहाँ पे। फिर दरवाज़ा नॉक किया, फिर उनको बताया कि मैं हूँ, मैं खुद उस लड़की, मैं, ये मेरा अपना घर है, मैं मालिक हूँ। तो उसने कहा कि फिर वो मुलाज़िमों ने पहचाना, उसने कहा, उसने मुंह मार दरवाया, उसने कहा बेगम ये हमारे अपना ही, ये आपका बेटा है। तो उसने कहा, उनका दरवाज़ा खोलो। तो फिर जब दरवाज़ा खोला गया, उसके कपड़े चेंज किए गए, तो उसने घर वालों को कहा ये घर वालों के ऊपर भी बोलना शुरू कर दिया, मेरे अपने घर वाले नहीं मुझे पहचान रहे तो लोग क्या पहचानेंगे, आज मैं भिखारी बन गया, ये हो गया वो हो गया। तो वहाँ पे बहुत ही एक हंसी वाला सीन होता है, बहुत ही, मुझे तो भाई बहुत हंसी आई, मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा तो मैं हंसता ही रहा, ये सिस्टम क्या हो गया भाई। तो उसके बाद जब घर वाले फिर बाद में वो बताता है कि ये सिस्टम हुआ है मेरे साथ, इस तरह से मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, अकरम चाचा ने भी हाथ उठा लिया, ये किया वो किया। जब घर वालों को पता चलता है तो फिर घर वाले को ज़ाहिर सी बात है पूरे केस का पता नहीं होता कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। घर वाले कहते हैं कि अपनी इसने कोई ना कोई चवल, मेरा बेटा ठीक है, अकरम चाचा ने चवल मारी है। तो ये नहीं पता होता कि अपने बेटे ने क्या किया है। तो वो जब ये सिस्टम को देखते हैं ना घर वाले, तो घर वाले अकरम चाचा के पास जाते हैं, उनके घर जाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया आपने आपने अपने भतीजे को 2 बार, दूसरी बार फिर आपने जेल में पहुंचा दिया, ये सारे चीज़ के ज़िम्मेदार आप हो, आप बड़े ठेके भी दे सकते थे, छोटे ठेके दिए, वो डिप्रेशन में आ गया, ये हो गया वो हो गया, वो सारा सिस्टम आपने कराया, ये है वो है, फलां है, भाई आपने अच्छा नहीं किया, ये है वो। उसने कहा आप बैठे, आपको बात का नहीं पता, बहना आप बैठे हैं। मुलाजमों को कहता है पानी वगैरह लेके आओ, तो जूस लेके आओ, तो जूस पिलाता है उनको, कहता है अकरम चाचा कहता है आप बैठे हो, आपको इस पूरी हकीकत का नहीं पता, आपको मैं बताता हूँ जो जो हुआ है, जो जो नहीं हुआ। तो वो उनको बैठा लेता है अकरम चाचा, पानी पिलाता है, पानी पीने के बाद 2-4 मिनट कहता है अभी आप सांस लें पहले, तो फिर इजी हो जाए। यहाँ पे मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, आपको सारी हकीकत बताता हूँ इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो वो ज़ाहिर बात है पानी लेके आता है, तो बड़े लोग क्या करते हैं, नहीं जी हमने कुछ नहीं, ज़ाहिर बात उनको तो बात सुनने की होती है, बात हम सीधी करें। तो वो कहता है अभी 2 मिनट सांस लो, अकरम चाचा कहता है। तो जब 2-3 मिनट गुजरते हैं तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि ये हुआ जी सिस्टम, आपके साहबज़ादे को इस तरह से, आपके साहबज़ादे ने पिछले रोड बनाए थे, जिसकी बुनियाद पर आपके साहबज़ादे को इस बार बड़े रोड्स का मौका हमने नहीं दिया, जिसकी वजह से इसको फिर भी हमने ये मौका दिया कि इसको छोटे जो हैं ठेके वो दिए हमने, और इसने उसमें से भी 2 नंबरी करने की कोशिश की। वो बिल्डर्स को बुलाया, बिल्डर्स ये देखें कि इसकी बात सुनने के लिए इसके पास आ गए। हमें जाना पड़ता है, हम मिनिस्टर लेवल के आदमी, फिर भी हमें जाना पड़ता है। मुबीन खान खुद जाता है उनके पास, उनसे बात करता है, उनको मनाता है। यही होता है एक तरीक़ाकार कि दूसरे के पास, उनके पास भी टाइम नहीं होता, वो भी करोड़ अरबपति होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसने उनको बुलाया, वो इसकी इज़्ज़त की उन्होंने, वो आगे मेरी वजह से कुछ आगे, तो इसकी बात सुनी, इसने काफ़ी ये कहा वो कहा, शुक्र करो उन्होंने नहीं इसे मारा, उल्टा इसने गिलास पकड़ा, एक के मारे दूसरे ने छुड़वाया, उसके भी मार दिया, वो दोनों हॉस्पिटल में हैं, अगर मर जाते तो। इसने ये बदतमीज़ी की। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा इतनी बार तो मैं इस पागल को नहीं छुड़वा सकता, तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर मेरा हाथ नहीं है, अब ये जाने और इसका काम जाने, ताकि इसे भी पता चले कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरी क्या औकात है, इसे पता चलना चाहिए। तो उसकी वालदा जब ये सुनती है, तो सारे मामले को जब सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसके अंदर तो मेरा बेटा ही गलत है। वो उल्टा अपने बेटे को फिर उधर बैठ के बुरा भला कहती है। तो जब कहती है तो उसका बेटा गुस्सा करता है, वो कैसे नहीं साइको पेशेंट हो जाता है, ऐसे हो गया। उसने कहा खामोश हो जा, चुप करके बैठ जाओ। वो बड़े हैं ना, बड़े लोग हैं, ये खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं उसी टाइम में। ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो वो लॉजिक भी आपको बताएंगे कि क्या लॉजिक होता है। तो वो जब खामोश करवा के उसकी वालदा ने उधर बैठा दिया, तो उधर उसने अकरम चाचा ने कहा खाना खा के जाएँ। उसने कहा नहीं हमारा खाना हो गया, हमने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया है, बहाना ही था डॉक्टर का, तो उसने जाना घर ही था। तो ऐसे कह के चली जाती है। तो उसने कहा कि इसे समझाओ, इसे कोई अकल दो, ये ख़राब होता जा रहा है, अब मैं इसका और इलाज नहीं कर सकता इसको, फिर यही ऐसे ही हमें एक दिन रोड पे ले आएगा सबको। तो अकरम चाचा उसको, उसकी वालदा को ये सब बातें बताता है। तो कहते ठीक है मैं बात करूँगी, इससे समझाऊँगी। तो वो उठ के घर चली जाती है। जब घर जाती है तो फिर उसको बताती है कि तुम्हें नहीं पता,
ये बातें करनी पड़ती हैं। बेटा तुम मेरे बेटे हो, ये बड़े लोगों का समझाने का तरीका भी अलग होता है। हमारे घर वाले तो हमें भाई यहाँ अगर ये सिस्टम का पता चल जाए उधर ही सोटी डांग लेके या कोई ना कोई छितर उतार के और कोई ना कोई चीज़ जो हत्थे चढ़नी थी उसी के साथ ही हमें मारना शुरू कर देना था, जिससे हमारी अच्छी खातर तवाज़ा होनी थी। तो उनकी ज़ाहिर बात बड़े लिखे हैं, उन्होंने कहा बेटा बात सुनो मेरी। अगर वो वहाँ पे मेरी मजबूरी थी आपको बातें कहना, ये आपको नहीं पता, ये सारा सिस्टम करना पड़ता है। मैं आपकी खातिर ही तो थी उधर, ये बातें भी आपके फ़ायदे के लिए सुनाई थी। खामोश हो जाओ, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे करके उसको ठंडा किया, उसको कहा बेटा ये देखें, ये तुम थोड़े पैसे बचा लो, तुम उनको भी कुछ ना कुछ दो ना, फिर ऐसे ही रोड बनेगी। तो ऐसे तो नहीं ना काम होते। तो उसके वालिदैन ने उसे समझाया बताया कि बेटा देखो ऐसे हमारी और भी हम बेइज्जत हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। तो जिसमें वो खैर उसको थोड़ी बहुत ही अकल आ जाती, ज़ाहिर सी बात है। पुलिस ने भी इतना फेंटा चढ़ाया, उसके बाद फिर वो सारा कुछ उसको देखना पड़ा। उसको पता चल गया कि मेरी ये वैल्यू है, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। पहले उसने कहा कि पता नहीं मैं क्या हूँ। फिर ये सारे सिस्टम चलते हैं, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उनको कहती हैं कि ये हमारे जो सूरत हाल है इसको हम देखेंगे करेंगे, तो उनसे बात करेंगे। तो आपको बड़े ठेके भी मिलेंगे, चाचा से बात करेंगे। तो ये सूरत हाल जब चलती है तो इसके बाद वो इसके ये एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है। तो इसमें फिर बाद में वो दूसरी भी तरफ दूसरा आ जाता है, उसकी सिस्टर उसकी जो शादी में गई होती है। उसके बाद मुबीन खान का जो भाई था वो भी शादी में गया होता है, और दोनों को आपस में डांस होता है। तो वो जब आपस में टकराते हैं तो उनको पता नहीं चलता। और उसके बाद जब डांस होता है ना, डांस के अंदर जब वो एक दूसरे को देखते हैं, तो देखते ही देखते वो जो मुबीन खान का भाई कबीर खान होता है उसको याद आता है कि ये तो वही लड़की है तो जिसमें बचपन में से प्यार करता था। तो वो जब लड़की की नज़र लड़के पे पड़ती है तो वो पहले तो नफ़रत की आग की बजाय वो एक दूसरे में खो जाते हैं। इस कदर खो जाते हैं कि आपस में डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस होता है। उसके बाद डांस के बाद जी वो क्या है कि एपिसोड जो होता है वो डांस होते होते एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो अगला एपिसोड शुरू हो जाता है। तो इसमें ये है कि छठा एपिसोड शुरू हो जाता है। छठे एपिसोड के अंदर वो लड़की लड़का दोनों डांस करते हैं, तो उसमें ये सारा सिस्टम चलता है।